नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 6 नंबर सिस्टम, जैसा कि आपको पता है चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 6 हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो क्लास को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना बेटा। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, 49587 में 9 का स्थानीय मान। तो आपने सुना होगा एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। बहुत छोटी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। बस आपको एक बार देखना है, उसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। किसका पूछा है? 9 का पूछा है। 9 इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले 9 लिखना है, और 9 के बाद जितने भी अक्षर होते हैं, यानी जितने भी अक्षर होंगे उनके स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा? जीरो लगा दी जाएगी। ठीक है, तो देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ये स्थानीय मान हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ाना पहुंचता रहे। डेली हम क्लास लेते हैं, तो डेली आपको क्लास देखनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ऐसे ही अच्छे से आप सभी पढ़ते रहें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 287655 में 7 का जातीय मान पूछा है बच्चे। अभी आपने क्या निकाला था बच्चे? अभी आपने स्थानीय मान निकाला था। स्थानीय मान में क्या था? जो अक्षर था जिसका पूछ रखा था वो लिखना था। उसके बाद में जितने भी अक्षर होते हैं उनके स्थान पर क्या लिखना था? जीरो लिखना था। ठीक है, अब क्या पूछा है? जातीय मान पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जिसका भी जातीय मान पूछा जाता है, जैसे आपको 7 का पूछा है, तो जिसका पूछा जाएगा वही आंसर होता है। वही क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, बस इतना छोटा सा काम करना है इसमें। जिसका पूछा जाए वही आंसर होता है। जैसे 8 का पूछ ले तो 8 ही आंसर, 5 का पूछे 5 आंसर, यानी जिस भी संख्या का पूछे वही आंसर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे करके आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अंतर भी पूछा जा सकता है, इनका योगफल भी पूछा जा सकता है, इनका गुणनफल भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? स्थानीय मान पूछे स्थानीय निकाल दो, जातीय पूछे जातीय मान निकाल दो, दोनों का अंतर पूछे माइनस कर दो, योगफल पूछे प्लस कर दो, गुणनफल पूछे गुना कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं सभी। सभी नोट करते रहें, जैसे जैसे बताया जा रहा है नोट्स बनाते रहें अपने। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 7398586 में 9 का क्या पूछा है प्यारे बच्चों? स्थानीय मान पूछा है, और जातीय मान पूछा है। उसका अंतर आपको पूछा है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने जैसा कि अभी बताया है, जब अंतर पूछे तो माइनस करना है, योगफल पूछे प्लस करना है, गुणनफल पूछे क्या करना है प्यारे बच्चों? गुना करना है। ठीक है, तो एक एक करके आपको दोनों को निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है उसको आपको बता देना है। ठीक है, चलो बेटा, रेगुलर क्लास होती है शाम को 8:30 बजे, मैथ की क्लास होती है, उसको देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। बिल्कुल शुरू से क्लास चल रही है, एक एक चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन एग्ज़ामों में आपके बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चनों को देखते चलें, सभी चीज़ को देखते चलें, क्या क्या हम बताया जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आपको कैसे उनको बनाना है पेपर के अंदर सीखोगे बेटा, तभी बना पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से सभी को सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। चलो करने का प्रयास करते हैं। किसका पूछा है? 9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 9 लिखेंगे पहले हम, 1 2 3, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, तो क्या लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे।
स्थानीय मान। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, स्थानीय मान। ठीक है, और क्या पूछा है आपसे प्यारे बच्चों, और क्या पूछा है आपसे, जातीय मान। ठीक है, क्या पूछा है, जातीय मान। तो जातीय मान मैंने अभी आपको बताया है, जिसका पूछा जाए वही आंसर होता है, जिसका पूछा जाए वही आंसर होता है किसमें, जातीय मान में। ठीक है, जब इन दोनों का क्या पूछा है प्यारे बच्चों, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो प्यारे बच्चों अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दो। 9,000 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, 9, 9, 8। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8,991। योगफल पूछता प्यारे बच्चे क्या आ जाता, इसको जोड़ देते 9,009 आ जाता। लेकिन इसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो हमने माइनस कर दिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जातीय मान से, स्थानीय मान से अंतर आए, योगफल आए, अलग अलग जातीय मान आए, अलग अलग स्थानीय मान आए, तब भी हम निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे। आई होप सभी को समझ आई होगी बात, क्लास अच्छी चल रही होगी, सभी इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज़ों को सीख रहे होंगे आप सभी। ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप सीखते रहें ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते रहें। ठीक है, रोज़ाना शाम 8:30 बजे मैथ्स की क्लास देखना ना भूलें। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं एसएससी में, रेलवे वगैरह का जो भी एग्ज़ाम होता है, कि 1 से 100 तक की अंकों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी 1 से लेकर 100 तक के अंकों को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 192 आएगा, 100 आएगा, 190 आएगा, या 101 आएगा। प्यारे बच्चों बनाने का प्रयास करते हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक, कितने तक प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक, तो कितने अंक होते हैं प्यारे बच्चों, 9। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 10 से लेकर 99 तक, तो कितने अंक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 90। इसमें कितने अंक आ गए, 2 अंक, तो 90 दूनी 180 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कितना प्यारे बच्चों, कितने की बात करता हूँ, 100 की। तो 100 बेटा कितनी बार आता है, एक बार, लेकिन अंक कितने, इसमें 3 अंक है। तो 3 एकम 3, जैसे अंक का मतलब ये बेटा 2 जीरो होगी और 1 अंक हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। किसी बच्चे को ये पता नहीं चलता कि यहाँ से संख्या कैसे निकालें, तो मैं संख्या निकालना भी बता देता हूँ। लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या बटे में डिफरेंस +1। यहाँ से आप किसी में भी टोटल संख्या निकाल सकते हैं, टोटल संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, 99 तक निकालना है, तो 99 माइनस के 10 बटे में 1 प्लस के 1, ये कितना हो गया, 89। 1 से भाग करेंगे 89 ही रहेगा, प्लस में 1, कितनी आ गई संख्या है, 90 संख्या है। कितनी संख्या आ गई प्यारे बच्चों, 90। इसलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, 90। तो आपको याद रखना है 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हो जाती हैं, तो 10 से 99 तक 90 संख्याएं हो जाती हैं। लेकिन प्रत्येक संख्या कितने अंक की होती है प्यारे बच्चों, 2 अंक की हो जाती है। तो इसमें कितने अंकों का यूज हुआ है, 180 अंकों का यूज हुआ है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अब देखेंगे हम कितने अंकों का यूज हुआ है। सभी को प्लस कर दो प्यारे बच्चों, तो 9 180 प्लस में 3, तो 9 और 3 बार है, इसमें 12 जोड़ेंगे बेटा प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 192। तो प्यारे बच्चों कितने अंकों का यूज हुआ है इसमें, 192 नंबरों का इसमें यूज हुआ है। कितनी संख्या लिखने में, 1 से 100 तक की संख्या लिखने में। ठीक है प्यारे बच्चों,
ठीक है, क्लियर सभी को? चलो, कौन सा ऑप्शन है बेटा प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है, अच्छे से आप एक बार देख लें। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं, 1 से लेकर 500 तक, 1000 तक, 2000 तक कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन सभी का पैटर्न क्या होने वाला है? एक ही पैटर्न होने वाला है। पहले एक वाला निकालें, फिर दो वाला निकालें, फिर तीन वाला निकालें, ऐसे ही करके आपको सभी को लास्ट में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आया? 192 संख्याओं का उपयोग इस क्वेश्चन को बनाने में यानी लिखने में होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, एक क्वेश्चन दोबारा से ऐसा ही आ गया, 1 से 300 तक अंकों को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आप सभी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप सभी को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप इसको बनाने का प्रयास करें बेटा, बनाने की कोशिश करें। एक बार कितना आ रहा है देखें एक बार क्वेश्चन को, देखें एक बार, बनाने का प्रयास करें कितना आ रहा है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखो, 1 से 100 तक में कितनी थी? 1 से लेकर 9 तक थी 9 संख्याएं, 10 से लेकर 99 तक थी कितनी? 90 संख्याएं। लेकिन सभी में प्रयोग कितना हो रहा था? 2 हो रहा था, तो कितना लिख दिया? 180। और 100 से लेकर कितने तक प्यारे बच्चों? 100 से लेकर 100 तक ही पूछा गया था, तो 100 से लेकर 100 तक एक ही संख्या रहेगी। तो उसमें कितने अंक थे प्यारे बच्चों? 3 अंक थे, तो 3 लिख दिया। सभी को लास्ट में क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, जब संख्याओं का नहीं पता हो तो मैंने संख्याओं भी निकालना आपको सिखा दिया है, कैसे निकाल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, सभी बनाएंगे इसको। चलो, देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे आएगा, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। तो वही काम 1 से लेकर प्यारे बच्चों 9 तक कितना हो गया? 9। सभी में एक संख्याएं आती है, तो 9 एकम 9। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो 10 से लेकर 99 तक अभी मैंने आपको बताया है कितनी संख्याएं आती हैं? 90। गुना में दो संख्याओं का उपयोग होता है 180। बेटा ये फिक्स है, ये बदलेंगे थोड़ी, ये तो फिक्स है। तो आपको इनको याद रखना है, याद भी रख सकते हैं और आप इसको सीख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सीखें, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितने तक भी निकलवाए आपसे आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, तो बेटा 100 से लेकर ये कितने तक पूछ रहा है? 300 तक पूछ रहा है, 100 से लेकर 300 तक। तो प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं होंगी देखें एक बार, 300 माइनस 100 बटे 1 प्लस 1। तो 300 में से 100 गया, कितना हो गया? 200। 1 से भाग करेंगे 200 ही रहेगा, प्लस में 1। तो कितनी संख्याएं आ गई इसमें? 201। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आ गई प्यारे बच्चों? 201। तो प्रत्येक संख्या में कितनी अंकों का यूज हो रहा है? 3 संख्याओं का, 3 अंकों का। कितना हो गया? 3 एकम 3, 0, 3 तिया सॉरी 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों क्लियर बात? जिसमें 3 संख्याएं हो 3 से गुना कर दो, जिसमें 2 संख्याएं हो 2 से गुना कर दो, जिसमें 1 संख्याएं हो 1 से गुना कर दो, जितनी भी संख्याएं हो उससे गुना कर देना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो लास्ट में क्या करना है? सभी को प्यारे बच्चों क्या करना है? प्लस करना है। जोड़ो, 9, 180, 603। प्यारे बच्चों कितना आ गया? ये 189, 603 में 189 को आप जोड़ेंगे, 9 और 3 12 है, 8 और 1 9, 6 और 1 7। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका? 792। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है 1 से 300 तक लिखने में? तो आप कहोगे सर 792 अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? कौन सा ऑप्शन है मेरे लाडलो, मेरे वीरो, मेरे वीरे? कितना आ गया? 792। मेरे देश के भविष्य हो, कितना आ गया? 792।
92 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है ऐसे क्वेश्चनों में, कैसे मैंने आपको बताया है कैसे आपको निकाल देना है। कितने भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, कितनी भी संख्याओं का निकालना हो तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ एक बार। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। चलो जी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बेटा आ गया है, देखें आप एक बार क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या आपने क्वेश्चन ऐसा पहले किया हुआ है या आपको आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, और नहीं आता है तो आपको सीखने का प्रयास करना है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे बंधु। ठीक है, चलो देखो, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा मेरे भाई, कितना प्राप्त होगा? ठीक है, ठीक है मेरे भाई, किसी संख्या को, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है जिसको 136 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है शेषफल, रिमाइंडर 36 प्राप्त होता है मेरे भाई। तो उसी संख्या को हम 17 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या काम करना है, देखें, आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है। आपका जो पहले वाला शेषफल है, आपका जो पहले वाला शेषफल है, उसी शेषफल को संख्या मानकर आपको जिससे भाग करने के लिए बोला गया है आप उससे भाग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना है मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे वीरे, कितना है शेषफल? 36 है शेषफल। तो किससे भाग करना है? जिससे आपको भाग करने के लिए बोला गया है, उससे बस आपको भाग कर देना है, और जितना आपका रिमाइंडर आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको संख्या से मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बस चीज़ें इधर उधर करके दे रखी हैं। ठीक है, तो आप घबराए ना, आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, करो भाग। 17 दूनी 34, कितना बच गया? 2 बच गया। अब भाग नहीं होगा तो आप कहेंगे सर ये तो 2 आ गया, तो सर कहेंगे कि बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपका आंसर भी कितना ही है? आपका आंसर भी 2 ही है। कितना आंसर है आपका? 2। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे दोस्त आपका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दबा के शेयर ठोको, दबा के। ठीक है, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो आपकी पहुंच ना जाए। कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए आपके आसपास। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्कल में मिलने जुलने वाले हैं, ठीक है, सभी के पास वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, सभी के पास वीडियो को पहुंचाएं मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम आपको 3-4 महीने, 6 महीने अच्छे से मेहनत करनी है। अच्छे से मेहनत कर लें, फिर आपका जो भविष्य रहेगा, जो आने वाली आपकी लाइफ है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, जब आप सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप खूब मज़े करना, खूब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, खूब आराम से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बस 6 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से, जैसे टीचर बता रहे हैं अच्छे अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, वो 6 महीने आपकी आने वाली 60 साल की जो जीवन है उसको बहुत अच्छा बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सभी को बातें समझ आ रही होंगी, क्वेश्चन भी सभी को समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरे बच्चों, एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसा ही फिर से आ गया है,
मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, आप एक बार क्वेश्चन को बना कर देखें, ठीक है। मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी बंधु इस क्वेश्चन को बना देंगे। जिसने भी अच्छे से पिछले वाला क्वेश्चन देखा है, पिछले वाला क्वेश्चन सीखा है, वो क्वेश्चन को अभी 5 सेकंड के अंदर बना देंगे, ठीक है। जल्दी से बना दो मेरे दोस्त, जल्दी से बना दो, और क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद शेयर कर दो। जल्दी से शेयर ठोक दो एक बार, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी करें, लाइक भी क्लास को करते रहें, ठीक है। कमेंट्स भी करते रहें, ठीक है। आंसर कमेंट में देते रहें, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। क्या मैंने बताया था? बच्चों के समझ आ गई है बात? बहुत अच्छे मेरे वीरे। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है? 29 यानी 29 आ रहा है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्त? देखें, तो जो पहले वाले का शेषफल होता है, हमें उसको ही भाग करना होता है जिसको वो दूसरे वाले से भाग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भाग करें, किससे भाग करने के लिए बोल रहा है? 13 से भाग करने के लिए बोल रहा है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, कितना शेषफल आ गया? कितना शेषफल आ गया? 3 शेषफल आ गया। कितना शेषफल आ गया? 3 शेषफल आ गया। तो मेरे भाइयों, मेरे वीरों, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, कितना शेषफल आ गया? 3 शेषफल आ गया। सभी का हो गया होगा? बहुत अच्छे। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, सभी के समझ भी आ रही है। आई होप सभी अपना काम भी कर रहे होंगे, वीडियो को शेयर करने का, है ना? कर रहे हैं ना सभी? वीडियो को शेयर करने का काम भी कर रहे होंगे, और लाइक का बटन भी आप समय समय पर दबा रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक नए तरीके का आपके सामने आ गया है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 1 से लेकर 300 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और 3 से विभाजित होंगे? जो 2 से भी विभाजित होने चाहिए प्यारे बच्चों, और 3 से भी विभाजित होने चाहिए। जो 2 से भी होने चाहिए प्यारे बच्चों, और किससे होने चाहिए? 3 से भी होने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो देखते हैं। जब भी ऐसे विभाजन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो जिस जिस के बीच में पूछा है दोनों को आप लिख लेंगे अलग अलग, ठीक है। जब 2 से भी भाग होना चाहिए, 3 से भी भाग होना चाहिए, तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चे कितना आएगा? जो इनका एलसीएम आएगा, अगर उससे संख्याएं भाग हो जाती हैं तो आप कहोगे सर वो 2 से भी हो जाएंगी, वो 3 से भी हो जाएंगे, ठीक है। जब संख्याएं अलग अलग आए तो आप उनका एलसीएम निकाल लें, आपको अलग अलग भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आ गया? 6। तो हम किससे भाग करके देखेंगे? हम 6 से भाग करके देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ना तो हमें 2 से अलग भाग करना, ना हमें 3 से अलग, उसमें टाइम लगेगा। फिर हमें एक बार में ही कैसे करना है? तो हमें 6 से भाग करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दोनों के नीचे आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है, ठीक है। तो जितनी बार इसमें से वो भाग हो सकता है, आपको इतनी बार भाग कर देना है, इतनी बार भागफल को निकाल लेना है। जो बचता है उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 से हमने 1 को भाग किया तो 1 भी बार नहीं गया, कितनी बार आया? 0 बार आया, ठीक है भैया। कोई भी बार भागफल नहीं आया, कोई भी बार भागफल नहीं आया, ठीक है। जब हम इससे भाग कर रहे हैं, इसको कितनी बार आया? 50 बार आया। कितनी बार आया? ये 50 बार आया, ठीक है। तो बड़े में से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या में से
छोटी संख्या माइनस करनी है, छोटी संख्या क्या करनी है, माइनस करनी है। तो बड़ी कौन सी है, 50 माइनस 0, कितनी आ गई, 50। तो आप कहेंगे सर इनके बीच में 1 से लेकर 300 के बीच में जो 2 से भी भाग हो जाती हैं और जो 300 से भी भाग हो जाती हैं वो कितनी संख्याएं हैं। तो आपका क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों, मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, क्या आंसर आ गया, 50 आंसर आ गया। तो 50 संख्या ऐसी होंगी जो किससे भाग होंगी, 2 से भी होंगी और 3 से भी होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ सभी के में। दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, अलग अलग दिया है तो एलसीएम से भाग कर देंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन दोबारा से ऐसा ही आ गया, फिर बनाने का प्रयास करते हैं। 1000 लिख दिया, यहाँ कितना लिख दिया, 5000। किससे भाग कर दो, 225 से। इधर भी किससे कर दो, 225 से। देखो ये कितनी बार जा रहा है, 22 चौका 88, 4 पंजे 20। तो ये कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 4 बार। ठीक है, जितनी बार भागफल जा रहा है इतनी बार लिखना है, जो बच रहा है उसको छोड़ देंगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार। देखो 225 से 2 बार जाएगा तो 450, 5 बच गया, फिर 500 हो गया, वो 450, फिर 500 हो गया, फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 22 बार। तो बड़े में से आपको क्या करना है, छोटे को माइनस करना है। तो 22 में से 4 गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया आपका आंसर, 18 आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 225 से भाग हो जाएंगी। तो आप कहोगे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 18। 18 ऐसी संख्याएं होंगी जो इससे भाग हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देख लें एक बार, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों को भाग करें, बड़े में से छोटा माइनस करें, वो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलें। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात। वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर विभाजित नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितने से लेकर, 1 से लेकर 200 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो 2 से और 3 से और 4 से, जो इन सभी से भाग हो जाएगा हम उनकी संख्या निकाल लेंगे। और ये भाग नहीं होने वाला पूछ रहा है तो टोटल में से उसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे। टोटल में से उसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब अलग अलग संख्याएं हैं तो मैंने क्या बताया, इन सभी को अलग अलग करने की बजाय क्या ले लो, इनका सभी का एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। 12 से भाग करें दोनों तरफ, ये तो प्यारे बच्चों 0 आ गया, भागफल 0 बार गया ये तो। और ये 12 एकम 12 है, कितना बच गया, 8, 0 80 बच गया, 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72 आ गया। तो 16 में से 0 गया तो कितना आ गया, 16। तो ये 16 संख्या तो वो है जो भाग हो जाएंगी, भाग हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है भाग नहीं होंगी। तो 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी संख्याएं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 200 संख्याएं, आप कहोगे 200 संख्या, इसमें से कितनी भाग हो रही थी, 16 भाग हो रही थी। तो भाग नहीं होने वाली संख्याएं आ जाएंगी माइनस करने के बाद, कितनी प्यारे बच्चों, 184। तो इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो कितनी संख्या, 184। तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, समझ भी आ रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी पुलिस के पेपर में देखे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बेहद ही आसान है, बस आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्टार। एक बार तो कहाँ लग रहा है स्टार, इसमें लग रहा है, एक बार इसके साथ निकालो और एक बार इसके साथ निकालो।
ठीक है। तो एक बार तो जब 3 स्टार 4 के साथ आप निकालोगे तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4। ठीक है, तो निकालो इस इक्वेशन में। तो 3 प्लस बी का मान 4 प्लस 3 गुना 4। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आ गया 4 और 3 7, 4 3 12, 12 और 7 19 आ गया। ठीक है, देखो अलग अलग लिख रहा है, बीच में माइनस लिख रहा है, वो लास्ट में हम माइनस करेंगे। ये स्टार लग रहा है इसको पहले निकालो, ये स्टार लग रहा है इसको बाद में निकालो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे हम 2 स्टार 3। अब की बार क्या हो गया, ए का मान 2, बी का मान 3, निकालो इसी में। 2 प्लस के 3 प्लस के 2 गुना 3। ठीक है, कितना हो गया देखो, 2 और 3 5, 2 3 6, 6 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, साइन, माइनस का साइन। बस आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे बनाना है। तो माइनस कर दो, 19 में से 11 गया तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया प्यारे बच्चों, बनाने की कोशिश करते हैं दोबारा से। देखो अब की बार एक ही चीज लिखी हुई है, ये ए हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। कुछ भी वेरिएबल दे कोई दिक्कत नहीं, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो 9 स्टार 11 निकालना, लिखो 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 11 कर दो। ये हो गया 81, ये 121, ये कितना हो गया 99। ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस कर लें, 1 और 1 2, 12 और 8 20, माइनस कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है, अब 202 में से आप 99 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देख लें। 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ कितना बच गया 19, 19 में से 9 गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 103। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 103। ठीक है, तो नई नई टाइप के क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। आई होप सभी को समझ आए होंगे। आप सभी इनको अच्छे से देख लें, नोट कर लें। ठीक है, जो भविष्य में आपके किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नई टाइप के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।